जय श्री राम, जय बालाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बना रही हूं मोक्षदा एकादशी को लेकर के है। कुछ बहुत ही सुंदर से धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगी। और मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी जो है बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होती है। आज मैं इसी को लेकर के वीडियो बना रही हूं, तो ज़रूर देखिए। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए आते हैं वीडियो पर। और जैसा कि मैंने बताया, पहले वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभाशीर्वाद और जो मेरे बराबर है उनको प्यार भरा नमस्कार। बताइए आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी किस दिन पड़ रही है। तो देखिए, 2025 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो कि 1 दिसंबर दिन सोमवार को 2025 को पड़ेगी। अब पंचांग के अनुसार देखिए, एकादशी तिथि जो है 30 नवंबर को रात 9:15 से लेकर शुरू हो रहा है और 1 दिसंबर को रात 7:10 तक रहने वाला है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि अपने धर्म में जो है ना, उदया तिथि का ही महत्व होता है। तो एकादशी व्रत अपने आप में ही मतलब बहुत ही महिमामय है। इसकी महिमा के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो भी बहुत कम है। बहुत ही खास होती है ये और बहुत ही विशेष होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग भी व्रत रख पाते हों वे लोग एकादशी का व्रत अवश्य रखें। और सिर्फ यह एक ऐसा व्रत है कि सिर्फ ये अपने लिए रखा जाता है और हर वर्ग के लोग इसको रख सकते हैं। एकादशी का जो दिन है लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, यानी कि माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को समर्पित है। माँ तुलसी को समर्पित है, क्योंकि तुलसी जी भी इसी दिन जो है नारायण के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। शालिग्राम जी के लिए व्रत रखती हैं। तो इस दिन कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिनको करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हो? कोई होगा? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हर लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में ज़रूर आए। तो हर लोग अपने अपने तरीके से अपने मतलब जिसको जितना भी करने में सक्षम है उतना करके माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य देती हैं, धन देती हैं, सुख समृद्धि देती हैं, किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है बेहद ही खास होती है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने का भी शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। और साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन आप पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने से भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है सबसे बड़ी बात, इस दिन सोमवार पड़ रहा है। इस दिन आप एक ऐसा कार्य अवश्य करिए, जो कि भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, एक सरसों के तेल का दीपक जला करके, मतलब जहाँ शिवलिंग है उसके दक्षिण दिशा में ले जाकर अवश्य रखिए। इससे आपके भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, आपके पितृ अगर आपके खुश हो गए तो पितृदोष जो हर घर में माना जाता है कि पितृदोष हो गया, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो जो भी मौका मिले अवश्य कर लेना चाहिए। जब भी ऐसा मौका मिले कि पितृदोष का निवारण हो रहा है, वहाँ जरूर करना चाहिए। इस दिन हो सके
तो किसी भी मतलब नदी, सरोवर, चाहे कहीं भी ऐसी जगह 5 दीप दान अवश्य करिए। तो आपको जो है पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा करके देखिए। ठीक है। और मोक्षदा इस दिन जो है, मोक्षदा का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, तो मतलब पितरों को भी मिलता है और आपको भी मिलता है। इस दिन जो है गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन ही मनाई जाती है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस दिन जो है गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन मोक्ष प्राप्ति का भी दिन मनाया जाता है। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी पर ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से इन उपायों को करिएगा जो पितरों के लिए मैंने बताया है। 5 दीपक किसी नदी सरोवर में जाके के पास करिए। और इस दिन जो है ना खीर बना लीजिए। थोड़ी सी खीर बना करके किसी बर्तन में रखकर ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रखिए। ठीक है। पीपल में जल अवश्य दीजिए। पीपल में भी लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो पीपल के नीचे इस दिन घी का दीपक अवश्य जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। ठीक है। और इस प्रकार से आप जो है एकादशी के दिन, इस एकादशी को विशेष रूप से इस उपाय को अगर करते हैं तो मोक्षदा एकादशी पे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा के लिए भी बहुत ही विशेष माना गया है दिन, तो उस दिन उनकी भी पूजा अवश्य करें। इस दिन सुबह तुलसी के पेड़ की स्नान करके कच्चे दूध से सींचे, 11 बार उनकी परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी आपको नए साल में तरक्की प्रदान करेंगी, आपके जीवन खुशियों से भर देंगी। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। कम से कम अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की समस्या दूर हो तो इस दिन एक आप और कार्य कर सकते हैं। 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए, थोड़ी सी चने की दाल एक पीले से कपड़े में बांध करके ले जा करके पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा करके 1 लोटा जल चढ़ाकर चुपचाप अपने घर आ जाइए। इससे भी आपके घर में धन संबंधी समस्या जो है समाप्त होगी। तो इन उपायों को अवश्य करिए। मोक्षदा एकादशी पर जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसको करने से बहुत सारे लोगों की किस्मत चमकी है और आपकी भी अवश्य चमकेगी। तो ज़रूर करना चाहिए। समय कोई भी हो, सुबह, दोपहर, शाम, बस 2 से 4 के बीच में नहीं करते दिन में। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज कर सकते हैं तो यह अति उत्तम है। और अगर आप डेली नहीं कर पाते तो आप गुरुवार के दिन अवश्य करिए। एकादशी के दिन तो विशेष रूप से करिए। ठीक है। और जो लोग व्रत रह सकते हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी सबकी पूजा करें, पूजा आराधना करें, माँ तुलसी को जल दें, पूजा करें, परिक्रमा करें। ठीक है। ऐसा करने से विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की कृपा आपके नए साल में प्राप्त होगी, क्योंकि 2026 आने वाला है। नए साल में प्राप्त होगी। आपके घर में धन की बरकत होगी। नए साल में आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। सारे कष्ट दूर होंगे और पूरे साल आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन उपायों को करके माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन से आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं। इस दिन कहते हैं कि कामधेनु गाय की मूर्ति अपने घर में लेकर आएं, अगर हो सके तो। मान्यता तो यह भी है कि कामधेनु गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो एकादशी के दिन इस घर लाने पे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपकी कमाई में बरकत बढ़ती है। ठीक है। और मोक्षदा एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो ये छोटे छोटे सरल से उपाय करके सारी
जो नहीं कर सकते, 1-2 उपाय भी करिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को ला सकते हैं, तो ज़रूर करिए। और एक बार मैं फिर कहूँगी कि विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ ज़रूर करिए। तो दोस्तों, मेरी जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।